Hello aspirants and welcome to the 5 Minute Economy series जहाँ पे in just 5 minutes we will decode the very basic concepts of the upcoming UPSC Prelims 2026 and आज का हमारा topic है National Income Accounting with the 4 key terms that is GDP, GNP, NDP and NNP। आइए अब देखते हैं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि जीडीपी क्या होती है तो वी हैव हर्ड दिस टर्म अ लॉट इन न्यूज़। व्हाट इज जीडीपी? इट इज नथिंग बट द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जितना भी टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है फॉर वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज सेड एज जीडीपी ऑफ दैट नेशन। आसान भाषा में समझे तो इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी स्टैंड करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए, आई स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जी स्टैंड करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए एंड द लास्ट फैक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट। अब दिस इज कॉल्ड एज द जीडीपी ऑफ द नेशन। अब अगर हम बात करें कि जीएनपी क्या होता है तो जिस तरीके से हमने जीडीपी निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, जीएनपी होता है द टोटल इनकम जो हमारे देश के लोग कमा रहे हैं, वेदर इट इज इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। तो जितनी भी इनकम हमारे देश के लोगों के पास आ रही है दैट इज कॉल्ड एज द जीएनपी ऑफ दैट नेशन। यहाँ पे जो फैक्टर हमें ध्यान रखना है दैट इज कॉल्ड एज NFIA। अब क्या है NFIA? तो इट स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जिस तरीके से हमारे लोग बाहर की कंट्रीज में जाके काम करते हैं, सिमिलरली द पीपल फ्रॉम अदर नेशंस कम टू आवर कंट्री एंड वर्क हियर एंड दे आर अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आवर कंट्री। तो जब हम ये डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन द मनी जो हमारे देश से जा रहा है और जो हमारे देश में आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं NFIA, दैट इज द नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। जब हम हमारी जीडीपी के अंदर NFIA को ऐड करते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ GNP। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक इंडियन इंजीनियर किसी यूएस जैसी कंट्री में जाके काम कर रहा है तो उसकी इनकम को हम यूएसए की जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे बट इंडिया की GNP में कैलकुलेट करेंगे। अब आगे देखते हैं कि NDP क्या होता है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वी हैव टू रिमेंबर जब भी हमें ग्रॉस से नेशनल नेट में आना होता है तो हमें सिर्फ एक फैक्टर को माइनस करना होता है दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन। हम जब कोई फैक्ट्री लगाते हैं वी हैव मशीनरी और सम अदर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं तो टाइम के साथ साथ उनके अंदर वियर एंड टेयर के लॉसेस आ जाते हैं एंड उसके रिपेयरिंग कॉस्ट के लिए जो हम स्पेंडिंग करते हैं इट इज स्टिल एन स्पेंडिंग बट उसका कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है इन द एक्चुअल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दैट फैक्ट्री। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स हम करते हैं तो हमारे जितने भी मशीनरी उनको सही करवाने के लिए उनके रिपेयरिंग कॉस्ट में ये एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती है और उसकी कोई एक्चुअल एडिशन नहीं है हमारी जीडीपी के अंदर। तो जब हम हमारे जीडीपी में से ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हटा देते हैं दैट इज डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, हमें मिलती है NDP। सिमिलरली हम अगर NNP को देखें तो GNP में से जब हम डिप्रिसिएशन हटाते हैं दैट इज द वेयर एंड टेयर लॉस ऑफ कैपिटल, तो हमें मिलता है द एक्चुअल इनकम अर्न बाय आवर पीपल, इसे हम कह देते हैं NNP। एंड गेस व्हाट, इंडियन इनकम जो है जो इंडिया की नेशनल इनकम है इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो वी नीड टू लर्न टू प्राइसेस दैट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जब तक कोई कमोडिटी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है एंड इट इज विद इन द बाउंड्री ऑफ दैट फैक्ट्री, उसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स लिवाइड नहीं हुआ है तो उस प्राइस को हम कह देते हैं फैक्टर कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। और जैसे ही हम उस पर टैक्सेस लिवाइड करते हैं अब व्हेन इट इज कमिंग टू द मार्केट फॉर सेलिंग तो वो जो टैक्स सेट करने के बाद उसकी प्राइस बन जाती है उसे हम कह देते हैं मार्केट प्राइस। तो ये था बेसिक डिफरेंस इन 4 बेसिक की टर्म्स में जो कि बेसिक्स है हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड इन जस्ट 5 minutes you have mastered it. So tomorrow we will dive into the new topic of real and nominal GDP and GDP deflator. I hope you like the video. Thank you for watching.